2 जुलाई 2022 की साक्षात है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है, तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलो। प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं? बाबा ने कहा, कौन सा राज? ड्रामा का राज। बाबा ने कहा, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में जाएंगे। इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, न कि मन को। गीत है, प्रीतम आन में ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक है, राइट, वैसे गीतों में भी है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहा है, परंतु जियरा बुलावे, जियरा अर्थात शरीर तो बुलाते नहीं, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। इसलिए आगे की लाइन में है ना, जियरा बुलावे प्रीतमान। बाबा कहता है जियरा मना शरीर, तो शरीर नहीं बुलाता है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा जो दुखी हो गई है वो उस प्रीतम को बुलाती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं। मुझे हुए, ये किसकी मत है? जो मुझे हुए हैं मनुष्य, तो किसकी मत पर चलते हैं जो मुझे हुए? रावण की मत। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं। सबकी चाहना ही यही रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए ही यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी ईश्वर तो मिलता ही नहीं। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। करके साक्षात्कार हो गया जिसकी जिसमें भावना हुई, लेकिन उसके बाद प्राप्ति क्या? उस साक्षात्कार से भगवान तो मिला नहीं, न विकर्म विनाश हुए, न आत्मा को कोई प्राप्ति हुई गुणों की या शक्तियों की। इसलिए साक्षात्कार करने के बाद भी रिजल्ट तो कुछ नहीं है। कुछ सेकंड्स के लिए मन खुश हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ईश्वर को सब पुकारते हैं।
हे पतित पावन, हे प्रीतम आओ। क्योंकि आत्मा को दुख होता है, शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा। आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो आत्मा को फील होता है। दुख की फीलिंग, शरीर को पेन हुआ, उस पेन की फीलिंग आत्मा ने की, क्योंकि आत्मा शरीर में, आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर उसको कितना भी मारो, सुई लगाओ, कोई फीलिंग नहीं है। तो जब तक आत्मा शरीर में है तब तक उसको दुख की फीलिंग, कर्म भोग जो भोग रहे हैं उसकी फीलिंग, या किसी ने कुछ कहा उसकी भी फीलिंग आत्मा शरीर में है तब तक। तुम बच्चे जानते हो सत्युग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहां तो माया का राज्य ही नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो, कौन सा पुरुषार्थ करते हम? कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? देवता बनने का, घर जाने का। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहाँ माया नहीं है। यह माया का राज्य पूरा होने वाला है, इसलिए वो अपना जोर लगा रहे हैं। मनुष्य तो बेचारे कुछ नहीं जानते, कहते हैं मन को शांति नहीं, यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है। मन के लिए ही कह देते हैं, क्योंकि उनके पास ये नॉलेज नहीं है ना कि मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा में होते हैं। अब हमको ये नॉलेज मिल गई है, इसलिए हम अपनी आत्मा का जो स्वधर्म है शांति, उस स्वधर्म में स्थित होते हैं, उस स्वधर्म का हम स्वरूप बनते हैं। इसलिए हम मांगते नहीं है, हम स्वरूप बन करके उसकी अनुभूति करते हैं, और बाबा कराते हैं, क्योंकि वो उसका स्रोत है, सागर है। अब मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है, इसलिए कहते हैं मन को शांति चाहिए। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए। ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए, आत्मा शांति चाहती है। यह भी समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आती है। इस शरीर में आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं। आत्मा कहती है प्रीतम आन मिलो, जरा दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है। जीव मना शरीर, मन मना सूक्ष्म, आत्मा की शक्ति है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं, और ये शरीर ऑर्गन्स है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए, शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है, नहीं, माया पर जीत पा रही है, परमपिता परमात्मा की श्रीमत से, मत से नहीं, श्रीमत से। ताकि मन को शांति चाहिए, ये कहना भी ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती है, क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान रहे हो। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप कहते हैं, क्या करेंगे बाबा हमें प्यार से? याद करो, और प्यार से, प्यार वाला शब्द मीठे बच्चे। और
वाला शब्द, दुनिया में कोई नहीं कहता है ऐसा। कौन सा था? प्रीतमान। बाप कहते हैं, हे प्रीतमाए, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करती है। गुजराती में ही वो गीत है ना, प्रीतम ने प्रीत मड़ी जासे, ये तो मेरे को भी याद है। तो बाबा हम सभी आत्मरूपी प्रीतमाओं को कहते हैं, घड़ी घड़ी प्रीतम को याद करो। प्रीतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर अभिमान में लिया, आत्मा को पहचान मिलती है हम शांत से। याद कराना अपनी गुरु को, मैं आत्मा शांत से, मैं आत्मा शांत से। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है, हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर है सुख। सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते हैं, शांति देश को भी नहीं जानते। तुमको पक्का पक्का निश्चय है, हम आत्मा परम धाम की रहने वाले हैं। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ है, हमारी रिटर्न जर्नी है। तो रिटर्न जर्नी की तैयारी करनी है। तैयारी के लिए बाबा कहता है मुझे याद करो, नहीं तो रिटर्न जर्नी कैसे हो सकती। जहाँ जाना है उसको याद करना है, और जहाँ जाएंगे वहाँ कौन है उसको याद करना है। हमको कहीं किसी के घर जाना होता है तो याद करते हैं ना, तो मुझे फलानी डेट पर इतने बजे निकलना है और इतने बजे पहुंचना है, वहाँ किसको हम मिलने के लिए जाना है। मुझे भी परम धाम को याद करना है क्योंकि मुझे वहां जाना है, और परम धाम में मुझे किसको मिलना है, मेरे प्रीतम को मिलना है, मेरे बाबू को मिलना है। तो जहाँ जाना है वो स्थान को याद करना है, और उस स्थान पर जो रहते हैं उसको याद करना है। आत्मा कहती है हमको प्रीतम मिला है, भक्ति मार्ग में सब प्रीतम को याद करती है। सच्चा प्रीतम एक है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रीतम मिला हुआ है। इस साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है, हमारा प्रीतम इसमें बैठा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, सबको यह समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर न आने से ये मूंज हो जाती है। प्रजापिता अक्षर न होने से मनुष्य समझ नहीं सकते। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म बदनवासी समझ लेते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया बरोबर है। इसलिए पूछा जाता है प्रजापिता से क्या संबंध है। पिता अक्षर तो पहले है ही। शिव को परमपिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप को तो जानते ही हैं। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है और कोई दुनिया में नहीं जानते। सत्युग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते।
वहां उनको एक पिता होता है। अभी संगम पर तुम्हारे तीन पिताएं, तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं। सतयुग में एक पिता, लौकिक पिता। भक्ति मार्ग द्वापर युग से दो पिता, लौकिक और पारलौकिक। लेकिन इस संगम युग पर ही हम कितने पदम भाग्यशाली है जो तीन तीन पिताओं की छत्र छाया में पल रहे हैं, उनकी पालना में पल रही है। ऐसा सौभाग्यशाली हमारे सिवाय और कोई हो सकता है? लौकिक पिता, अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता। जो आत्मा तीन तीन पिताओं की छत्र छाया में पल रही हो, वो कहे मुझे टेंशन है, तो उसके जैसा फिर कोई हो सकता है? जिसको तीन पिता की छत्र छाया हो, जिनको तीन पिताओं का सुख मिल रहा हो, मैं इस स्मृति से ही अपने उस स्वमान के नशे का अनुभव करूं। तीन तीन पिता मिले। दुनिया में मनुष्य को एक पिता की छत्र छाया भी नहीं मिलती, लौकिक की। लौकिक में एक पिता की छत्र छाया हो तो भी बहुत कम टेंशन होता है। हाँ, और यहाँ तो तीन तीन पिता है, तो कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। और लौकिक में कभी कभी किसी के पिता ने, लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया, तो उसको लौकिक पिता की छत्र छाया भी नहीं मिलती। और यहाँ हमें तीन तीन पिताओं की छत्र छाया मिल रही है। तो हमारे जैसा भाग्यशाली तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहता है ऐसे प्रीतम को, ऐसे पिता को भूलना नहीं चाहिए। तीनों ही पिताएं संगम पर हो सकते हैं, फिर कभी हो न सके। एक है ऊंचे ते ऊंचा बाप जिससे वर्षा मिलता है, दूसरा बच्चा ब्रह्मा जिससे बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली गाये हुई है। वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु ऐसा नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली, वह है ही मुख वंशावली। मुख वंशावली सिर्फ इस समय ही होती है। शिव के लिए मुख वंशावली नहीं गई, उनको सब फादर मानते हैं। तीन पिताएं हैं शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान। लौकिक में तो है ही। तो ये पक्का याद करना चाहिए, फिर समझाया जाता है। परमपिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है। यह भी उनको उस बाप को याद करते हो, ब्रह्मा बाबा वही परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, रोज शिक्षा दे रही है भिन्न भिन्न प्रकार। तुम जानते हो कि प्रीतम, हम प्रीतमाओं को बैठ समझाते हैं, वही पतित पावन हमको ले जाने के लिए आए, दुख से छुड़ाते। तुम जानते हो अब यह दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी। रावण राज्य खत्म होना है, आखिरी मौत तो आएगा जरूर। रावण का भूत भी यहाँ ही बनाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य बाबा कर समझाते हैं। इस रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना। हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होती है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, जो तुम होते तुम प्रधान हो जाते हो। रावण को तुम यहाँ जलाते हो, बरोबर रावण राज्य है। बाकी सीता आदि को चुराने की कोई बात ही नहीं।
राज्य तो रावण ही राज्य ही रावण का है और किसी का है ही नहीं। सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य। रावण राज्य में है दुख, राम राज्य में है सुख। राम भगवान को ही कहा जाता है तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं, कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये ज्ञान की बातें नहीं है कि ये रावण राज्य है, राम राज्य आने वाला है। बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाती है, बरोबर नाम ही रखा जाता है पारस नाम, बरोबर नाम ही रखा जाता है पारस नाम। वहां विष्णु के ही दो रूप हैं, इतनी गुंजाइश है समझने की। बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कौन सा गीत? प्रीतम आनंद। कोई कोई गीत अच्छे हैं। अब तुम यात्रा पर जा रहे हो, हमारी है रूहानी यात्रा, तो हम यात्रा पर जा रहे हैं। जानते हो रूहानी यात्रा हम ही करते हैं, क्योंकि रूहानी यात्रा का ज्ञान ही नहीं है किसी को। यहाँ रूह यात्रा करती है इसलिए रूहानी यात्रा कहा, और वहां शरीर यात्रा करता है इसलिए जिस्मानी यात्रा कहा। बरोबर हम सब आत्माओं का पट्टा एक ही। अब तुमको दुख से लिबरेट कर ले जाती है। सभी का गाइड वो एक ही है, सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने खुद आते हैं, जबकि इनको सबकी सद्गति करने आना ही है। जरूर किस रूप में तो आएंगे ना, घर बैठे इनको आना है। भगवान को ढूंढने थोड़ी जाएंगे, उसने हमें आकर के ढूंढ लिया। करोड़ों आत्माओं में से उसने हमें ढूंढ लिया, पसंद कर लिया, ये वही मेरा कल्प पहले वाला बच्चा है। बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है। कोई से भी पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? जिनका नाम और रूप नहीं, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है। उनकी महिमा भी गाती है, सुख का सागर तो जरूर सुख देंगे ना। अभी सब पति जो गुणवान है उनको के आगे जाकर गाते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं। ये काली दुनिया है ना, काले बैंगन में कोई गुण नहीं। काले अर्थात सांवरे पति, काले अर्थात सांवरे आदमियों में कोई गुण नहीं है। गुण तो जो बुरे हैं उनमें ही होंगे। तुम एक बात से सुनते हो और कोई बात सुनते नहीं। एक दो को यही ज्ञान के पॉइंट्स सुनाओ। यहाँ जो सुख मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है वो बहुत अच्छा है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं, वह बैठ बाप से सुनते रहते हैं। यह निश्चय हो जाएगा कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे, माता पिता के साथ घर में बैठे,
ये ईश्वरीय घर है। दर कहो व घर कहो, बात एक ही। दर में आया तो घर में भी आया, दर से अंदर घर में आया, दर से अंदर घर में आया। तो यहाँ ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। ये ज्ञान सब्ज परिवार नंबरवार नाम रख दिया है। यह है शिव बाबा की दरबार, ये है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। माना जब हम मधुबन जाते हैं, सम्मुख बाबा से मुरली सुनते हैं, उस समय की स्थिति और नशा, फिर जब वहां से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ भी जब सेंटर में बैठ करके मुरली सुनते हैं, वो नशा और स्थिति, फिर यहाँ से जब घर जाते हो उस समय का नशा और स्थिति महसूस करते हैं ना सभी। इसलिए मुझे ईश्वरीय पढ़ाई सेंटर पर आकर के पढ़ी, क्योंकि उस समय जो नशा और स्थिति होगी हमारी, वो A1 थी। तो मैंने वो जो 1.5 घंटा बिताया यहाँ, उस समय मेरी स्थिति एकदम हाई है। उस समय मेरा जो ऑरा है, मेरा प्रभा मंडल, आभा मंडल है, वो एकदम हाईएस्ट सतोप्रधान स्टेज पर है। इसलिए वो जो मेरा 1.5 घंटा है वो सफल होता है, वो मेरा जमा होता है। फिर जब घर जाते हैं तो उसी ऑरा के साथ मुझे जाना है, ताकि घर में जाकर के भी जो यहाँ नशा चढ़ा, जो बैटरी फुल चार्ज हुई, वो डाउन नहीं हो। उसी स्वमान के साथ, उसी स्थिति के साथ, उसी आभा मंडल के साथ मुझे जाना है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में यह रहता है कि सर्विस करें। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए, बैग बैगेज तैयार है रेडी। हम सभी बाबा लेने के लिए आए हैं, पुराना बैग बैगेज तैयार करना है। तो मैं आत्मा अपने से पूछूं, मैंने बैग बैगेज तैयार किया है या अभी भी सामान बिखरा हुआ है? जब मेरा समय आ जाएगा तो वो बिखरे हुए सामान को मुझे डालने में मेहनत होगी ना, कष्ट पड़ेगा। इसलिए अभी अंदर से मुझे अपने बैग बैगेज को तैयार करना है। मुझे अपनी रिटर्न जर्नी की तैयारी करनी है। जर्नी के लिए कहीं जाना है तो कितने दिनों से थोड़ा 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 सामान जैसे जैसे याद आता है ना, हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। और जाने से 2 दिन पहले हम सारी अपनी बैग फुल कर देते हैं। तो चलो अभी कुछ मुझे, मेरा सारा सामान आ गया, अभी मैं पैकिंग कर और निश्चिंत हो जाते हैं। तो मैं आत्मा भी अपनी अंदर से ऐसी तैयारी कर रही, जैसे स्थूल तैयारी करते हैं, ऐसी मैं सूक्ष्म में तैयारी कर रही हूँ कि अभी मेरी मन और बुद्धि को मैंने सब जगह से समेट लिया है और समेट करके मैं फ्री हो गई हूँ। बाबा अब मैं तैयार, कब करें? ऐसे ऐसे है तो कब करेंगे? इतना इतना समय नाजुक चल रहा है,
तो अभी हम सभी को अभी अंदर से वैराग्य लाना है, अंदर से हमें अभी तैयार रिटर्न जर्नी की तैयारी करनी। बस बाबा अब बस बाबा भी मैं तैयार। एक इंसिडेंट सुनाती हूँ दादी गुलजार जी का। दादी को जब ऑपरेशन के लिए यहाँ लेके आए, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में जिस दिन ने सुनाया, कहा दादी को, मैंने कहा दादी को बहलाओ। तब मैं सोचू कि मैं क्या दादी को बहलाऊंगी, इतनी बड़ी दादी। दादी को पूछना शुरू किया। दादी को पूछा कि दादी अभी आपको ये है तो क्या बाबा भी आता है? बाबा को कुछ कहता है? दादी क्या कहता है? तो दादी ने कहा बाबा मुझे देखिए जैसे बच्ची का ध्यान किधर है। ये बात जब हमने भी सुनी, बच्ची का ध्यान किधर, मना एक रथ के लिए भी बाबा ये देख रहा है कि बच्ची का ध्यान किधर है। ये सुन के हम लोगों को इतना अंदर से हुआ कि जब रथ के लिए बाबा देख रहा है कि बच्ची का ध्यान किधर है, तो मैं आत्मा तो अब मैं अपने से पूछूं मेरा ध्यान किधर है। कितनी संपूर्ण आत्मा वो तो, लेकिन बाबा देख रहा है कि देह भान में तो नहीं ऑपरेशन हुआ है, पेन है। बाबा दादी को चेक कर रहा है बच्ची का ध्यान किधर है। मैं अपने को भी मेरा ध्यान किधर है। ये बात इतनी अंदर तक जो हम सभी ने, हम बहनी इतनी अंदर तक चली गई, बार बार वो हम सभी के मन के अंदर वो जैसे ठकारा करते थे, टक करते थे, बच्ची का ध्यान किधर है। मैं अपने से पूछती कि मेरा ध्यान किधर है। और दूसरी बात, थोड़े दिन पहले से हम ये पुरुषार्थ कर रहे थे, इस समय में क्या कर रहे हैं, तो ना साकार मुरली में तब से लेकर हम अपने आप को देख रहे हैं कि इस समय में क्या कर रहे हैं। बाबा का पर्टिकुलर यही सेंटेंस है, इस समय तुम आत्मा क्या कर रहे हो। ये दो बातें, मेरा ध्यान किधर है। तो बाबा कहता है बैग बैगेज तैयार कर। तो मेरा बैग बैगेज तैयार किया है, दादी अभी चली गई। बाप को पुराना कफन देते हैं, बाबा बदले में सब सोना देते हैं, पुराना देते हैं, रिटर्न में बाबा सोना देते हैं। सोना लेना है, सच्चा हीरा लेना है तो पुराना कफन देना है। तो सीधी बात है, आपको कुछ लेना है तो देना पड़ेगा। कोई चीज लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं तो चीज मिलती है, बिगर पैसे मार्केट में जाएंगे कोई चीज मिलेगी। अब बाबा को तो हमारा अच्छा तो चाहिए ही नहीं, बाबा तो मांगता है पुराना कफन दे दो, और उसके लिए भी ऐसे ऐसे कर देवे नहीं देवे, देवे नहीं देवे। पुराने में भी तो हमें कितनी झिझक होती है, नया तो क्या देंगे बाबा को।
ज्ञानवान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो। यह है पढ़ाई की बात जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज नहीं है, पंख आदि नहीं है। वहां के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे। अभी माया ने पंख तोड़ डाले हैं, उड़ नहीं सकते। ये समझने की बात है। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट। रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं। अब खुदा वहां कोई बैठा है क्या? ये सारी पलटन आत्माओं की जाती है। बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा पढ़ना है। ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। आप कहते हैं मेरा काम ही यह है। मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, मैं नॉलेज को। मैं आता तो हूँ ना, इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, तो मेरे में भी पार्ट है जो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पार्ट जा सकता है। मैं तो आधा कल के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। कहते हैं भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते ही बाप कहते हैं मेरा पार्ट आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं घर में तो आऊंगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखाऊंगा या कचमच में आऊंगा। मैं पतितों को पावन कैसे बनाता हूँ यह भी तुम जानते हो। शिक्षा बैठ देता हूँ। परम पिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं क्योंकि नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, या आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियां कैसे बहेगी, कि दूध की नदियां बहेगी। या बाप बैठ समझाते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़, नामे कम याद करो तो अंत में सुगति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं। आप कहते हैं मन मना करो, सिर पर बोझा बहुत है, याद से ही विकर्म विनाश हो, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाए खानी पड़ेगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़े में वह अवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। अब बात कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाएंगे। रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दें। अच्छा, नीचे नीचे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात सुन ही सुननी। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना। दूसरा है बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए पुराना तकपन देना, बैग बैगेज ट्रांसफर कर देना। सबको बाप का परिचय मिल जाए इसी एक चिंता में रहना। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न बबूतियों को
एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूर। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पाए, उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। तो पवित्रता की अग्नि को तेज करना। आज का स्वमान है, मैं साक्षात्कार है। आज बाप दादा साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। इसलिए यह अभ्यास, सा अभ्यास साक्षी। पत्र पुष्प की अव्यक्त इशारे છે। ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं रहते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को हमारा जो हर मास दिव्यता संपन्न वर्ष में संगठित रूप में क्लास चलता है, वो कल संडे है, सुबह 6 से 6:30 योग, 6:30 से 7:15 मुरली, और उसके बाद में इस बार गोपी बहन जी का क्लास है, लंदन वाले गोपी बहन जी का क्लास है कल। इसलिए सभी क्लास में हाजिर हो जाए। सोम पर होगा, सभी संगठित रूप में ये क्लास करेंगे, तो सभी भाई बहन कल सुबह मुरली क्लास के लिए और ये विशेष क्लास के लिए सेंटर पर समय पर हाजिर हो जाएंगे। और हमारा जुलाई मास, वैसे भी जुलाई मास का हमारा क्या पुरुषार्थ रहेगा? संगठित पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थी भाई बहन और क्लास के सभी भाई बहनों के लिए पुरुषार्थ है। बड़ी दीदी के स्मृति मास जुलाई में अवगर जाना है। इस चिंतन के साथ संपूर्ण साक्षी दृष्टा बन उपराम स्थिति का अभ्यास करेंगे। प्राणेश्वर बाप दादा के दिल में विराजमान सर्वस्नेही देवी बहने और गुजरात के सर्व भाई बहने अहमदाबाद सुख शांति भवन जोनल कार्यालय से भारती दीदी की मधुर याद। साक्षी स्थिति अलौकिक जीवन की सर्वोत्तम स्थिति है। जीवन यात्रा की सफर में परिस्थिति, परीक्षा और पेपर आना निश्चित है, और ड्रामा, सृष्टि ड्रामा अनुसार व्यक्तिगत जीवन में भी अकल्याण, आपत्ति, अघटित घटनाएं और अमंगल
होना ये भी संभवित है, लेकिन सच्चे राजयोगी, परिपक्व योगी और ज्ञान स्वरूप ब्राह्मण आत्मा साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित रह करके इन सर्व विपरीत परिस्थितियों में भी एक रस और अचल अडल रहे। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अलौकिक ज्ञान चिंतन की मस्ती में रह करके हर्षित मुक्ता के साथ पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी रूई समान महसूस करेंगे। समय है उपराम बनने का, न्यारा रहने का, डिटैच होने का। सृष्टि परिवर्तन के वर्तमान सुहावने संगम युग के 86 ईयर पूरे हो गए। अभी वापिस घर जाने का समय अति समीप है। रिटर्न जर्नी का समय है। तब सर्व से और संसार से क्या उपराम नहीं बनना चाहिए? स्वर्ग की बेहद सुखमय दुनिया के आगे इस वर्तमान कलयुगी सृष्टि कब्र समान महसूस नहीं होती है। ऐसी उपराम स्थिति के पुरुषार्थ के लिए पहली बात, कर्म करने के साथ कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारा बनना। दूसरा, संबंध निभाते हुए भी अंदर से संपूर्ण डिटैच रहना। तीसरा, स्नेही मूर्त बन सर्व के प्यारे बनने के साथ सर्व से न्यारे भी बने। तो आओ बड़ी दीदी के पुण्य स्मृति मास जुलाई में अब घर जाना है कि निरंतर धून लगाए और कहे कि अजबा जाप के साथ अंतर मन से सर्व से डिटैच होकर के एक प्यारे बाबा की याद में मगन हो जाए। तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों के लिए जुलाई मास में विशेष पुरुषार्थ 22 जून के रोज आदरणीय भारती दीदी की उपस्थिति में छोटी कमेटी की मीटिंग ऑनलाइन हुई। उसने सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों के लिए इस प्रकार का पुरुषार्थ फाइनल किया है। इसमें पहला, स्वयं के पुराने संस्कार पर विजयी बनना। ब्राह्मण जीवन में सकारात्मक पुरुषार्थ करने के साथ साथ ज्ञान बल अर्थात मुरली द्वारा और योग बल अर्थात अमृत वेला और ब्रह्म शाम के योग के द्वारा ज्ञान बल जमा करने के साथ स्वयं के जीवन व्यवहार में भी हरेक के पुराने संस्कार पर विजयी बनना अति आवश्यक है। इस महत्व के पुरुषार्थ को ध्यान में लेते हुए इन दो संस्कार के ऊपर संपूर्ण दो संस्कारों से संपूर्ण मुक्त बने। पहला, आवेश ऊंचा बोल के क्रोध के ऊपर संपूर्ण विजयी और दूसरा पर चिंतन बिल्कुल समाप्त। दूसरा है अभी इसमें नुमा शाम के योग में शुभ भावना शुभकामना के साथ लौकिक परिवार अलौकिक परिवार तथा अनजान आत्माओं के प्रति नुमा शाम के समय आधा घंटा शुभ भावना और शुभकामना के वाइब्रेशन देकर के पावरफुल मनसा सेवा इस मास में हम सभी करेंगे। अकल्याण करने वाले विघ्न रूप बनने वाले के ऊपर भी दया करुणा और क्षमा भाव के साथ शुभकामना। तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों के लिए स्वरक्षण हेतु चार्ट आवश्यक है। स्वयं के ब्राह्मण जीवन के दिनचर्या में विभिन्न पुरुषार्थ को चेकिंग करके हर एक अपने पुरुषार्थ में उन्नति हो रही है वो चेक करने के लिए चार्ट जरूर से लिखे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षी दृष्टा और उपराम स्थिति के महावाक्य इस मास में पुरुषार्थ के लिए अव्यक्त बाप दादा के विशेष महावाक्य भेजे गए हैं जो बहुत ही गुह्य और धारणा युक्त है। तो इसका सर्वनिमित्त बहने अवश्य पढ़े, चिंतन करे, मनन करे, ऐसी शुभ आशा है। तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों के अंदर उमंग उत्साह बना रहे उसके लिए मीटिंग में कुछ बातें फाइनल की है। पहला, हर 15 दिन में तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों की सेवा केंद्र पर मीटिंग। तो निमित्त बहन की हाजिरी में महीने में 2 बार
भाई बहनों की आधे घंटे के लिए मीटिंग अवश्य हो, जिसमें हर एक भाई बहन पुरुषार्थ के अनुभवों की लेन देन करे और आगे के लिए निमित्त बहन के द्वारा उनको प्रेरणा दी जाए। और रक्षाबंधन पर विशेष गैदरिंग, ये बात भी फाइनल की कि आने वाले पावन रक्षाबंधन पर्व के सप्ताह में तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों का हर एक सेवा केंद्र पर विशेष गैदरिंग रखे, जिसमें तीव्र पुरुषार्थ का कंगन मजबूत कराया जाए और संगठन में योग रखे और कोई सुंदर ऑडियो वीडियो क्लास भी रख सकते हैं। तीसरा, सब जोन स्तर पर 4 मास में सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों का स्नेह मिलन और मीटिंग। जून मास के प्रारंभ में हर एक ने विशेष पुरुषार्थ किया, तो 4 मास पूरा होने के बाद गुजरात के सभी सब जोन अपने अपने सब जोन में तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों का स्नेह मिलन और मीटिंग का आयोजन करे, ऐसा नक्की किया है, जिसकी रूपरेखा बाद में भेजी जाएगी। अच्छा, स्नेह भरी याद के साथ ईश्वरीय सेवा में और अभी जो चार्ट है, जिस चार्ट में 8 बातें हैं, पहला है आज अमृत वेला 45 मिनट का योग श्रेष्ठ चिंतन और शक्तिशाली स्थिति के साथ किया। दूसरा, आज मुरली क्लास सेवा केंद्र पर जाकर के योग के साथ पूरी एकाग्रता के साथ किया, मैंने पूरी एकाग्रता के साथ मुरली सुनी। ऐसे नहीं 6:30 बजे ही आना है, 6:15 बजे आना है, 15 मिनट मुझे योग करना है, फिर 1 घंटा मुझे मुरली सुनना। तीसरा, दिन में 5 ट्रैफिक कंट्रोल के समय सुव्यवस्थित बैठ करके अबगर जाना है, स्मृति के साथ उपरांत स्थिति का योग किया। चौथा, आज के दिन में सूक्ष्म आवेश या ऊंचे बोल के क्रोध से संपूर्ण मुक्त रहे। 5, पूरे दिन में लौकिक या अलौकिक पर चिंतन से संपूर्ण दूर रहे। 6, आज दिन में कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति या प्रसंग में सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर साक्षी स्थिति रहे। 7, नुमा शाम के योग में आधा घंटा शुभ भावना शुभ कामना के साथ पावरफुल मनसा सेवा की। और 8, रात में सोने के समय 10 मिनट गुड नाइट योग में बाबा के पास आज सारे दिन का चार्ट रख करके स्वनिरीक्षण किया। तो यह 8 पॉइंट है। पहली पॉइंट अमृत वेला की, उसमें 15 मार्क्स, संपूर्ण क्रोध मुक्त रहे उसमें 15 मार्क्स, लौकिक अलौकिक पर चिंतन से दूर रहे उसके 15 मार्क्स, नुमा शाम के योग के 15 मार्क्स, बाकी सबके 100 मार्क्स और 10-10 मार्क 100 मार्क का ये चार्ट। अभी हम सभी इस चार्ट को भरेंगे और अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाएंगे। ठीक है, बाकी एक बुलेटिन और है, वो बाद में सुनाया जाएगा कि एक क्रिएटिव ग्रुप बना है। उस क्रिएटिव ग्रुप की मीटिंग हुई थी सुबह से शाम तक की लोटस हाउस में। तो उसमें कौन कौन सी बातों की क्रिएटिविटी, किस प्रकार से ज्ञान युक्त क्रिएटिविटी करानी है, उसका बुलेटिन। कल सभी को याद रहे कि कल सुबह में सभी को सेंटर पर आ जाना है। संगठित हमारा सारा जो गुजरात ऑनलाइन जुड़ता है, जिसमें संगठित योग 6 से 6:30 का और फिर संगठित मुरली सभी उसमें जुड़े। जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया
रचाया भीगी रात में पेड़ के नीचे आँख में चोली खेल रचाया। प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत सुनाया। आन मिलो प्रीतम